गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा ये लेसन चल रहा है मेरी किताब। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज 44 पर ये एक्सरसाइज है, बुक में आप देख सकेंगे। पेज 44 पर इसमें ऊपर लिखा हुआ है नाप तोल। नाप तोल, नाप का मतलब नापना, तोल का मतलब तोलना। इसमें क्वेश्चन है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। फुट्टा मतलब स्केल। तो मौसी ने वीरू को स्केल लाने के लिए क्यों कहा। बच्चों इसका उत्तर है क्योंकि मौसी ने उसको बहुत सारी किताबें दिखाई थी, लेकिन उसने किसी को मोटा बताया, किसी को पतला बताया, किसी को बड़ा बताया, ये मेरे बैग में नहीं आएगी। तो इसलिए मौसी ने उसको कहा कि तुम फुट्टा लेकर आना। इसी को मैंने इस तरह लिखा है। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने को इसलिए कहा ताकि वह फुट्टे से किताब नाप कर ले जा सके, क्योंकि उसे कोई किताब मोटी, कोई बड़ी व कोई पतली लग रही थी। मौसी ने इसलिए उसको फुट्टा लाने के लिए बोला कि तुम कल आना और एक स्केल लेके आना, जिससे तुम किताब नाप कर ले जा सको अपने हिसाब से, जो तुम्हारे लिए मोटी ना हो, पतली ना हो और बड़ी ना हो, तुम्हारे बैग में ना आए। तो इस हिसाब की किताब अपने आप नाप कर ले जाना। बच्चों आज आपको कॉपी में सिर्फ यही क्वेश्चन करना है, इसको लिखना है और याद करना है। और बाकी एक क्वेश्चन जो है मैं आपको किताब में ही करने के लिए दे रही हूँ, तो उसको आप किताब में ही करेंगे। इसी के नीचे लिखा हुआ है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे। मापोगे मतलब उनको नापोगे, किस चीज़ से उनका तोल करोगे या माप करोगे। तो बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए चित्र में आप लोग कि आपको यहाँ पे एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, बर्तन में पानी भरा हुआ है, एक आम आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको कागज़ दिखाई दे रहा है और एक मेज़ दिखाई दे रही है। तो इनके लिए पूछा है कि किस किस चीज़ से इनको नापोगे। तो हमने इसके आंसर को लिख दिया है बुक में ही। कपड़े को हम नापेंगे इंची टेप के माध्यम से। एक इंची टेप होता है, आप लोगों ने टेलर के पास देखा होगा, जब कपड़े का नाप देने जाते हैं तो कपड़े को वो इंची टेप से नापता है और हमारा नाप भी इंची टेप से ही लेता है। आम को तराजू में तोलेंगे और एक तरफ आम रखेंगे, दूसरी तरफ बाट रखेंगे, उनको बाट बोलते हैं जिनसे तोला जाता है। तो इसे तोलने वाले बाट से मापेंगे। मेज़ की भी लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, इसको हम इंची टेप की सहायता से नाप सकते हैं। कागज़ को हम फुट्टे की सहायता से नाप सकते हैं। फुट्टा आप यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, आपने देखा है। बड़ा एक 12 इंच का होता है, एक 6 इंच का होता है, छोटे वाला। तो किसी से भी हम कागज़ को नाप सकते हैं, कागज़ को फुट्टे की सहायता से नापेंगे। बच्चों पानी को नापेंगे लीटर से। पानी या दूध, इन सबको, लिक्विड चीज़ों को हम लीटर में नापते हैं। तो इनके नापने के लिए बर्तन होते हैं, उनको दूध वालों के पास आपने अक्सर देखा होगा कि वो नाप कर हमको दूध देते हैं लीटर से नाप कर, तो उसको हम लीटर कहते हैं। तो दूध को हम जो है वो लीटर से नापेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये काम आपको कॉपी में ही करना है, ये काम आपको बुक में नहीं करना है। ये बुक में ही भरना है, आपको इस काम को कॉपी में नहीं करना है। ये वाला जो काम है ये आप बुक में ही भर लोगे जैसे मैंने भरा हुआ है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, इसको आप कॉपी में लिखेंगे। तो कॉपी में लिखने का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आज। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा ये नापने वाला, नाप तोल वाला जो है क्वेश्चन दूसरा, अलग अलग चीज़ों को किस चीज़ से नापेंगे, ये आप करेंगे, अपनी बुक में भरेंगे। अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, इसको कॉपी में नहीं करना है, इसको आपको बुक में ही भरना है जैसे मैंने भरा हुआ है। मैं ये पेज आपको भेज दूँगी। और ऊपर वाला क्वेश्चन, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, इसको आपको कॉपी में करना है। थैंक यू बच्चों। ओके।